तो इसे यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Redmi 10 पावर स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताऊंगा। आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आएंगे तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मान लो दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना होगा, और आपको फास्ट डबल क्लिक करना होगा, इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर सिक्योरिटी बोल करके एप्लीकेशन मिलता है, इसमें आना है, आपको एग्री करके आना है। यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज करना है आपको, तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में। आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों डिस्प्ले, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड। आप डार्क मोड करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, और आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप इसको एनी टाइम यूज करना। नीचे आने के बाद यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल, यहाँ से आकर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो आप जैसे धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, और आप ऐसे अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है दोस्तों। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रीडिंग मोड, आपको आना है इस मोड में। ऐसे इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, और इसकी कैपेसिटी को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, आपकी आँख सेफ रहेंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और कलर स्कीम, यहाँ से आप कर सकते हैं अपना जो स्क्रीन है ना उसका कलर यहाँ से आप रख सकते हैं, और स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट, वार्म, कूल, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे रख लेना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों और फॉन्ट। आप फॉन्ट पर क्लिक करके, प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी अपने फॉन्ट्स डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले सेटिंग में। नीचे आने के बाद में टेक्स्ट साइज, यहाँ पर पहले से कुछ इस तरह से बाय डिफॉल्ट तो इतना होता है, ये इस तरह से होता है, इतने छोटे होते हैं फॉन्ट्स। आप यहाँ पर बड़े करना चाहे तो टेक्स्ट साइज में आकर यहाँ से इसको बड़े कर सकते हैं, आप जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपकी आँख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। बैक आने के बाद आपको इसी सेटिंग में दिखता होगा डिस्प्ले सेटिंग में नीचे यहाँ पर ऑटो रोटेट स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो आप जैसे रोटेट करते हैं फोन को स्क्रीन उसी तरह रोटेट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा इसी डिस्प्ले सेटिंग में एकदम लास्ट में कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स, आप इसको ऑन करेंगे तो अब जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे, तो उन आइकन्स को देखकर आप पता कर सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया बोलकर। उसके बाद यहाँ पर शो कनेक्शन स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। इसके बाद यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर को भी यहाँ से आप रख सकते हैं, यहाँ पर बैटरी परसेंटेज हाइड करना चाहिए हाइड कर सकते हैं। बैटरी के बॉक्स के अंदर परसेंटेज दिखाना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। बॉक्स अलग परसेंटेज अलग ये दिखाना चाहिए, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर है हाइड नॉच, यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा ना वो आप हाइड करना चाहते तो यहाँ पर आप हाइड करेंगे तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी हाइड हो चुका है, आपके यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा ना, आप भी फ्रंट कैमरा इस तरह से आप कर सकते हैं, डोंट हाइड करके वापस से ला भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन में हम आएंगे, चूज थीम पर आप क्लिक करके यहाँ पर इसको कर सकते हैं डार्क। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है, और यहाँ पर है इनकमिंग कॉल सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है तो धीरे धीरे रिंगटोन वॉल्यूम है ना ज़्यादा होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फ्लैश व्हेन रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगी। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑटो आंसर, इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर आप कर सकते हैं ब्लूटूथ ओनली। अब मान लो, और उसके बाद यहाँ पर डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके इसको 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है, ब्लूटूथ कनेक्ट है तो 10 सेकंड्स के
बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर मैसेज कॉल रिमाइंडर्स, आपको इस सेटिंग में आकर आप यहाँ पर 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। आपने कर लिया और यहाँ पर आप कर सकते हैं वाइब्रेट लाइट आना चाहिए या नॉर्मल आना चाहिए, कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है, आपने नहीं देखा, तो हर 5 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा वाइब्रेट करके आपको कॉल आया है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों हम यहाँ पर सेटिंग में। आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर है नोटिफाई अबाउट कॉल्स, आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, इसको फ्रॉम एनीवन कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं, आप करेंगे और यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं। चलिए नोटिफाई अबाउट रिपीटेड कॉल्स, आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर है वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है वाइब्रेट ऑन टैप, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर लाइट करना चाहिए लाइट कर सकते हैं और मीडियम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वाइब्रेट थोड़ा हार्ड वाइब्रेट होगा और लाइट करेंगे तो एकदम सिंपल सा वाइब्रेट होगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम सेटिंग में और नीचे आएंगे, आपके यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, आपको इस सेटिंग में आना है। लॉक स्क्रीन सेटिंग में हम आएंगे, फॉर्मेट है लॉक करके रखे हैं तो आप यहाँ पर डोंट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बताएगा, नीट क्लीन बताएगा। आप शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आया है इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन पर बताएगा, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर कौन से ऐप का नोटिफिकेशन आप ब्लॉक करना चाहिए लॉक स्क्रीन पर ये कर सकते हैं। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम सेटिंग में, हमको आना है इस तरह से नीचे नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर, इस सेटिंग में आएंगे। नोटिफिकेशन शेड, इस सेटिंग में आएंगे। आप मी यूआई कर सकते हैं और एंड्रॉइड कर सकते हैं, ये जो स्टाइल है ना आप इसका चेंज कर सकते हैं। मी यूआई कर लेना, यहाँ पर इसके आइकन्स थोड़ा आपको अच्छे दिखेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम सेटिंग में, यहाँ पर इस तरह से नीचे आने के बाद आपको नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर, इस सेटिंग में वापस आना है, नीचे आना है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर स्टाइल, यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ओल्ड वर्जन करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा जैसे पुराने रेडमी के स्मार्टफोन में होता था। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको न्यू वर्जन, आप न्यू वर्जन करेंगे तो यहाँ पर ये एप्पल के जैसा आता है। इस साइड से आप नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर कुछ आइकन्स निकल कर आते हैं और आप इस साइड से नीचे लेकर आते हैं तो आपको जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर आपको बताएगा दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आप यहाँ पर आना है नोटिफिकेशन पैनल में। आने के बाद यहाँ से आप DND को ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन रिंगटोन भी नहीं करेगा। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस DND को ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको दिखता होगा इसी नोटिफिकेशन पैनल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, वापस से क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। आने के बाद आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, ताकि अपनी वाईफाई का इंटरनेट आप हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना अपनी वाईफाई का पासवर्ड उस फोन में डाले। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है फ्लोटिंग विंडो। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करके यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आकर फ्लोटिंग विंडो पर, तो इस तरह से पॉपअप में ओपन हो जाएगा छोटा बनकर एप्लीकेशन, और साथ में आप दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं इसको कोई भी कोने में लगाकर। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और इस तरह से नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी वॉलपेपर, आपको आना है सेटिंग में। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा थीम्स, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, इसको आप अप्लाई करके रखना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो और भी स्टाइलिश वाले थीम्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अभी वॉलपेपर्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे रख सकते हैं, या तो आप अपने खुद का वॉलपेपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके आ सकते हैं, गैलरी में अपनी गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और आइकन्स, आप आइकन्स पर क्लिक करके जो आपके एप्लीकेशंस हैं उसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम यहाँ पर सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है अभी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग में। नीचे आएंगे यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों सेकंड स्पेस, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर टर्न ऑन सेकंड स्पेस करेंगे तो एक और स्पेस आएगा, मतलब दूसरे स्पेस में पूरा अलग डेटा है और पहले का जो स्पेस था ना वो अलग, उसका सब कुछ डेटा है,
ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग में आना है, इस तरह से नीचे आपके यहाँ पर ऐप्स में आना है। आने के बाद आप यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक करके यहाँ से टर्न ऑन करके यहाँ से पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहे रख कर ऐप लॉक भी सेट करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको इसी सेटिंग में डुअल एप्स दिखता होगा, यहाँ से आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल सिस्टम एप्स, मतलब आप जो भी एप्लीकेशन को डिलीट किया है तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ से आप वापस इसको रिकवर कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग में और इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा एडिशनल सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर जेस्चर शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर बटन शॉर्टकट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। लॉन्ग प्रेस द होम बटन, मतलब यहाँ पर होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, टर्न ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे होम बटन पर तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और उसके ठीक नीचे लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर कर सकता हूँ मैं टर्न ऑन टॉर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये टॉर्च ऑन हो रही है, वापस लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ऑफ भी होती है। उसके बाद यहाँ पर है लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, मैं टेक ये स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूंगा बैक बटन पर तो ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पावर प्लस होम है, पावर प्लस मेनू है, पावर प्लस बैक, ये सारे बटन्स को आप क्या यूज करना चाहे कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, आकर आप यहाँ पर इसी एडिशनल सेटिंग में आना है। आने के बाद और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर 100 मोड पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस होम बटन से आप मेनू बटन की तरफ लेकर जाएंगे उंगली तो ये इस तरह से छोटा स्क्रीन हो जाता है। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके अपने फोन को यूज कर सकते हैं। वापस से आप क्लिक करेंगे साइड में तो बड़ा हो जाता है इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर रैम को भी बढ़ा सकते हैं, इसमें 3 GB तक इसको ऑन करके। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग में और इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको इसी एडिशनल सेटिंग में आना है, आकर एकदम नीचे आना है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, आपको इस सेटिंग में आकर यहाँ पर जस्टिस कर लेना है, नॉट नाउ कर लेना है, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो इस साइड से आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टास्क रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग दिखता होगा, सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप ये इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर होम स्क्रीन पर हम इस तरह से स्लाइड करते हैं तो इफेक्ट आता है, आपको मैं बताऊंगा। एक इफेक्ट मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है तो इस तरह से स्लाइड करते हैं तो वही इफेक्ट आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों मोर, आपको आना है इस मोर सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर है डिफॉल्ट लॉन्चर, आपने कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर वगैरह डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है होम स्क्रीन, आप यहाँ पर करेंगे क्लासिक्स तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। आप विथ ऐप ड्राइवर करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी एप्लीकेशन में आपको आना है, ऐप ड्रावर ओपन करके इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, मतलब 3 लाइन पर, तो आपके यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों मैनेज ऐप कैटेगरीज, मतलब यहाँ पर आप कैटेगरीज को निकालना चाहे तो यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। ये देख लीजिए डिलीट कर सकते हैं आप कैटेगरीज को। यहाँ पर मैं सारे कैटेगरीज को यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ, मतलब निकाल लेता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए इस तरह से आपको निकालना होगा तो मैं भी यहाँ पर निकाल लेता हूँ। और कस्टम आप अपना कैटेगरी भी यहाँ पर बना सकते हैं। ऐप ड्रावर ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो कैटेगरीज थे वो चले गए हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर साइड में गूगल सर्च है, इसको आप निकालना चाहे तो 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आएंगे। हम यहाँ पर मोर पर क्लिक करके आएंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको नन करेंगे। अभी इस तरह से हम सिलेक्ट करने के बाद तो गूगल सर्च नहीं आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आएंगे मोर में, और उसके बाद यहाँ पर आपको आना नीचे। यहाँ पर दोस्तों आइकन साइज, मतलब जो आपके एप्लीकेशन है ना उसके आइकन के साइज को आप बड़ा छोटा करके रख सकते हैं अपने हिसाब से। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा चलिए ग्लोबल आइकन एनिमेशन, मतलब आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं तो उनसे आपको नोटिफिकेशन आता तो एनिमेट करेंगे दोस्तों आपको, तो वो पता चलेगा इस ऐप से नोटिफिकेशन आया बोलकर। उसके बाद यहाँ पर अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, मतलब यहाँ पर जो रिसेंट एक्स में ये एप्लीकेशन है ना आपके, यहाँ पर ये कुछ इस स्टाइल में आपको यहाँ पर अभी दिख रहे हैं। यहाँ पर इसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं और आएंगे दोस्तों इस सेटिंग में। सेम आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर इस सेटिंग में आकर यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ। ये देख लीजिए अभी कुछ इस स्टाइल में आ चुके हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आएंगे मोर में, और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर दिखता होगा आपको शो मेमोरी स्टेटस, इसको ऑन करेंगे तो आप
रिसेंट टास्क रिमूव करते हो तो आपका रैम कितना अवेलेबल है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल आपने क्रोम ओपन किया, आप थोड़ी देर के लिए इसको बंद करके रखना चाहते हैं, कोई काम कर रहे हैं आप, तो क्या करना है आपको, बंद करके रखते हैं तो यहाँ पर रिसेंट टास्क में वो पूरा डेटा दिखेगा, एप्लीकेशन में क्या है, क्या चल रहा है अंदर, सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर ब्लर करना चाहे तो 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग में आएंगे, मोर में आएंगे, इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर ब्लर ऐप प्रीव्यू में हम आएंगे, आकर यहाँ पर हम वही क्रोम को मैं एक बार आपको सेट कर, आप और एप्लीकेशन भी कर लेना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए क्रोम को ही सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रिसेंट टास्क में क्रोम ब्लर हो चुका है, बाकी के एप्लीकेशन के अंदर का डेटा दिख रहा है, ये यूज़ कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग में आएंगे और आएंगे वापस से मोर में और आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको दिखता होगा शो सेशन, आप इसको ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों अभी सेटिंग में और आएंगे इस तरह से नीचे, तो चलिए और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर दिखता होगा इस डिजिटल, आपको सेटिंग में आना है, यहाँ पर शो योर डेटा पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स कितने घंटे यूज किया फोन को और कितने बार अनलॉक किया ये देख सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। बैक आने के बाद सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है, यहाँ पर आप लाइट मोड को भी यूज कर सकते हैं। आप लाइट मोड को यूज करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आपको बड़े बड़े दिखेंगे, एकदम आसानी से यूज कर सकते हैं अपने फोन को इस मोड को ऑन करके। उसके बाद बैक आने के बाद इसी स्पेशल फीचर में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा वीडियो टूल बॉक्स, एक कमाल का फीचर है, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को मैनेज, वीडियो एप्स मतलब कोई भी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर लिया तो यहाँ पर हम क्या करूँगा, अभी यूट्यूब ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपको एक लकीर दिखेगी, इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह से फीचर निकल कर आते हैं। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको पहली बार, और 5 सेकंड वेट करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा लेकिन वीडियो प्ले रहेगा। आप बस कोई भी वीडियो को बस सुनना चाहते हैं, कोई भी स्पीच वगैरह है आप इसको सुनना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, तो ये आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम यहाँ पर सेटिंग में और आपके यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और यहाँ पर दोस्तों रेस्ट टू वेक आप इसको ऑन करेंगे तो आप कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, इस तरह से डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन इस तरह से ऑन हो जाता है। इसके बाद इसी सेटिंग में और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा दोस्तों लॉन्च कैमरा, आप स्क्रीन को लॉक करके वॉल्यूम माइनस बटन पर डबल प्रेस करेंगे तो ये कैमरा ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए डबल प्रेस करना है आपको और उसके बाद अनलॉक करना है, अनलॉक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग में और आपको इसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आकर आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको दिखता होगा पॉकेट मोड या ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप जेब में रखें फोन को तो आपको कॉल आने के बाद ये जो स्क्रीन है ना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों आप जेब में रखते हैं फोन को तो कभी कभी कॉल आता है तो ऑटोमेटिक कॉल कट हो जाता है या तो रिसीव हो जाता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है तो पॉकेट मोड को ऑन करना, जेब में रखते हैं तो टच वर्क नहीं करेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको जो नॉच में लाइटिंग दिख रहा है यहाँ पर इसको कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके, यहाँ पर ये रहा रिंग और ये रहा एपीके, रिंग एपीके सर्च करके आपको बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे स्मार्टफोन से इसको ट्रांसफर कर लिया है इस एप्लीकेशन को। आप है ना दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेना है गूगल क्रोम से। यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे तो सारे परमिशंस वगैरह देना उसको, सबसे पहले सारे परमिशंस वगैरह देंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको ऑन करेंगे, यह ऑफ रहता है तो इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप इसको अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं, ये देख लीजिए, और अपने कैमरा के पास लेकर जाना और यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर ये कुछ इस तरह से सेगमेंट कलर होता है। अभी एग्जांपल आपको यहाँ पर अभी ये रेड कलर सेट करके रखना है तो रेड कलर का जो कोड है ना यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके वही रेड कलर के कोड को यहाँ पर हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर लिया, ओके पर क्लिक करेंगे और वापस से इस सेगमेंट कलर पर क्लिक करके यहाँ पर सिंगल को सेट करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके यहाँ पर रेड कलर को सेट करेंगे तो ये इस तरह से सेट हो जाता है। तो ये थी Redmi 10 पावर स्मार्टफोन की, आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, 13 फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता देना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों आने वाले स्मार्टफोन के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।